हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, सीईटी, महिला पर्यवेक्षक और भी परीक्षाएं जिनमें गणित पूछी जाती है, सभी के टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ अध्ययन करवा रहा हूँ और उन पर आधारित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं सभी को हल करवा रहा हूं। मेरा यहाँ प्रयास है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट को भी मजबूत करूं और परीक्षा में पास होने या फिर जितने भी प्रश्न आते हैं सभी को हल करने के लिए सक्षम बनाऊं। तो आज का अपना जो टॉपिक है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, और आज उसकी दूसरी क्लास है जिसमें और भी अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि बिल्कुल मजबूती ला सके कंसेप्ट में और जितने भी सवाल है उनको आसानी से हल कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारणी को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। विभिन्न फैक्टरियों में स्कूटरों के वार्षिक उत्पादन हजारों में दे रखा है। सारणी क्या है यहाँ देखना है कि विभिन्न फैक्टरियां जो है PQRST ये 5 फैक्टरियां है, उनका 1985, 86, 87, 88 और 89 में कितने हजारों में उत्पादन कर रहा है ये दे रखा है। सारणी को पढ़ना या फिर चित्रों को पढ़ना आना चाहिए। डेटा को एक बार आंकड़ों को अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी प्रश्न है उनको आसानी से हल कर लेंगे। जैसे इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री P ने 1985 में 20,000 स्कूटियों का क्या किया है, उत्पादन किया है। 1986 में 15,000 का और 1987 में 24,000 का। इसी प्रकार जैसे ये पूछा है 30 को पढ़ना है तो क्या है, फैक्ट्री R ने 1987 में 30,000 स्कूटरों का क्या किया है, उत्पादन किया है। इसी प्रकार आपको पूछा जाए 1988 में कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो ये जो PQRS सबका योग दे रखा है वो कितना है, 102,000। तो 1988 वर्ष में 102,000 जो स्कूटर है उनका उत्पादन कुल सभी फैक्टरियों के द्वारा हुआ है। इसको ऐसे पढ़ना है। अब जो जो इस पर प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देखते हैं। किस वर्ष में सभी फैक्टरियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। क्या कह रहा है, सभी फैक्टरियों का देखना है जो 1985 से 89 के औसत के जो भी ये फैक्टरियों का उत्पादन है, ये 85 का, ये 86 का, 87 का, 88 का और 89 का, सभी फैक्टरियों का लेना है। तो ये सभी फैक्टरियों का हो गया। क्या कह रहे हैं कि सभी फैक्टरियों का जो ये योग है, औसत है, मतलब 1985 से 89 का है, जिसका औसत किस वर्ष के बराबर आ रहा है। तो इन सबका औसत जोड़ना है। तो इन सबका औसत के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 105, 108, 149, 102 और 101 क्या है, 105 प्लस 108 प्लस 149 प्लस 102 और प्लस 101, और औसत निकालना है। मतलब क्या है, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। सबको जोड़ दो और जितना है उसका भाग दे दो। तो कितना है, 5 साल है तो 5 का भाग दे दो, जोड़ो 100, 100, 200, 500 तो ये हो गए। फिर 49 और 1 50, 8 और 2 10, 50 10 60 और 115 था। सॉरी, पहला क्या था, 115। तो 60 और 15 75। तो 575 में भाग दो 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 बचे 5 मुझे 25। तो औसत आ रहा है 115। तो सवाल में क्या कहा है कि किस वर्ष में सभी फैक्टरियों के स्कूटरों के उत्पादन 1985 से 89 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन। तो 85 से 89 का औसत वार्षिक उत्पादन क्या है, 115। और 115 किस वर्ष का सभी फैक्टरियों के स्कूटरों के उत्पादन के बराबर है। तो 115 तो औसत आ रहा है और ये किसके बराबर है, किस वर्ष के बराबर है, बिल्कुल 1985 वाले वर्ष में है। तो किस वर्ष के बराबर है, 1985 के बराबर है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जो दे रखा है वैसे करके जाओ, आसानी से हो जाएगा। 1985 में फैक्ट्री P में हुए स्कूटरों का उत्पादन और फैक्ट्री T में हुए स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात है। तो बिल्कुल क्या है, P और T का अनुपात देखना है और 1985 में देखना है। 1985 में P तो अनुपात कर रहा है 20 का उत्पादन और T कितने का कर रहा है, 40 का। तो बस लिख लो क्या है, P और T का अनुपात चाहिए। तो क्या करना, P का उत्पादन और T का उत्पादन। तो 20,000 और 40,000, 1000 से 1000 वैसे ही कट जाएगा। कितना बचा, 1 अनुपात 1/2 यानी 1 अनुपात 2। बहुत ही आसान सा सवाल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्री, एक कॉलम 1988 का दे रखा है, फिर क्या रखा है 1989। तो वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्री या फिर फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% कमी प्रदर्शित की। मतलब जैसे यहां से 100 है तो उसने 75 कर दिया। 25% का क्या मतलब है, 100 का 25% यानी चौथा भाग।
चौथा भाग इसका 25 चौक 100, 25 कम कर दिया। तो कितनी ऐसी फैक्ट्री हैं जिन्होंने 88 से 89 में गए तो उसका 25% कम हो गया। बिल्कुल ये देख के अपने को चित्र से बताना है। बिल्कुल देखो कितने का हुआ, देखो 88 से 89 में 13 से 17, ये तो कम हो ही नहीं रहा, बढ़ रहा है, वैसे ही गलत हो गया। 20 से 15, बिल्कुल 20 था और 15 हुआ, 25% कम होने का मतलब 100 पर 25 यानी कि चौथा भाग। 20 का चौथा भाग क्या होता है, 4 पंजे 20 और 20 में 5 कम हुआ तो 15 आ रहा है, बिल्कुल 25% कम हुआ है। और अगर 25% आप कम करना चाहते हो तो 25/100 लिख के निकाल सकते हो, परंतु चौथा भाग होता है सीधे सीधे दिख रहा है। 16 में देखो 12 कम हो रहा है, देखो क्या 25% कम हो रहा है, 25% यानी चौथा भाग। तो 16/4 कितना आएगा, 4, चौथा भाग 4 है इसका, तो 16 में से 4 गए तो 12, बिल्कुल 25% ही कम हो रहा है। 12 से 22 ये तो बढ़ रहा है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। 41 से 35 कम हो रहा है, परंतु क्या इसका चौथा भाग है क्या, नहीं है। इसका चौथा भाग 4 का भाग दोगे लगभग 10 पॉइंट आएगा, 10 कम नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। और ये तो कुल है तो है नहीं। तो दो फैक्टर कौन कौन सी हुई, ये दोनों Q और R। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस फैक्टरों में कमी हुई है। तो किसमें कमी हुई है, वर्ष 1988 की तुलना में 89 में दो कंपनियों में Q और R कंपनी में कमी हुई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष स्कूटरों के कुल उत्पादन सर्वाधिक था। बिल्कुल आंकड़े देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस वर्ष सबसे ज्यादा था। 1985 में 115, फिर 108, 149, 102 और 101। तो सबसे ज्यादा कब था, 1987 में। ऐसे सवाल को पूछ सकता है सबसे कम कब था, तो 101, बिल्कुल 1989 में। तो सबसे ज्यादा कब था, 1987 में। 1987 में कम था भाई, सबसे अधिक 87 में था, बिल्कुल 87, पहला ऑप्शन 87, 1987 में सर्वाधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र में, वृत्त लेखा चित्र का मतलब होता है पाई चार्ट, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, उस पर आधारित एक और सवाल लेकर चलते हैं। मैं एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मद पर किए गए खर्च को दर्शाया है। किसको दर्शाया है, खर्च को दर्शाया है। चित्र का अध्ययन करके 6 से 11 तक के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो इसमें अच्छी बात ये होती है कि एक ही चित्र को आपको देखना है, अच्छे से समझना है, और उस पर कम से कम 2 या 3 या 4 सवाल ऐसे होते हैं जो उसी प्रश्न पर आधारित होते हैं। तो 3-4 सवालों को करने के लिए सिर्फ एक बार आपको डेटा देखना है, फिर 3-4 सवाल एक साथ हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से देखना है और समझना है, ताकि ज्यादा प्रश्नों को कम समय में अपन परीक्षा में कर सके। अब ये क्या कर रहा है, 1998 में कुछ खर्च बता रहा है, जिसमें देखो यातायात में तो हुआ है 5%, में शिक्षा में हुआ है 12% और आवास में हुआ है 15%। टोटल 100% खर्चा होता है, जिसमें से 15% आवास में, 12% शिक्षा में, 5% यातायात में, 10% वस्त्र में, 23% भोजन में, बचत में है 15% और अन्य खर्च है 20%। अब इस पर आधारित जो भी सवाल है सब देखते जाओ। यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए है, कुल खर्च 46,000 रुपए है, तो भोजन की मद पर खर्च कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। भोजन पर कितना हो रहा है, 23%, बस 23% निकाल दो, 23/100। और कुल कितना है 46,000, तो बस 46,000 का कितना निकाल दो, 23%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और इसको क्या करना है, गुणा करना है। भोजन की मद पर कितना खर्च हुआ, भोजन पे 23% ही हुआ ना, बिल्कुल 23% ही हुआ है, तो बस इसको गुणा कर दो और निकाल दो। 23/100 इंटू 46,000, गुणा करेंगे इसको, तो गुणा करेंगे 460 इंटू 23, तो जीरो आ जाएगा। 3 छंग 18 का 8, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, 2 छक 12 का 2, हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, 0 8 3 2 5 9 और 1 10, 10,580। बिल्कुल पहला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपना। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, अन्य खर्चों से संबंधित त्रिज्यखंड का केंद्र कोण कितना होगा। अन्य खर्चों से संबंधित त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। अन्य खर्च कितने हैं, 20%, और जब भी आपको केंद्र कोण निकालना है, मैंने आपको बता दिया है 20% है, यानी 20/100, और कुल केंद्र कोण कितना बनता है 360, बस 360 में से बना दो, ये हो गया 36 दूनी 72, कितने डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि कुल खर्च 46,000 रुपए था, तो वस्त्रों और आवासों पर कुल कितना खर्च हुआ। बिल्कुल 46,000 कुल खर्च है, तो वस्त्र और आवास पर कितना हुआ। वस्त्र पर तो हुआ है 10% और आवास पर हुआ है 15%, बस ये निकालना है। 10 और 15 कितना हो गया, टोटल 25%। वस्त्र और आवास का दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 10 + 15 यानी कि 25%। अब 25% किसका निकालना है, 4600 का, तो 25/100 इंटू 46,000। और वैसे भी आपको मैंने बताया है
कि जब भी 25% निकालना हो, मतलब क्या है, चौथा हिस्सा, तो 46,000 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 23,000, और 23,000 का और आधा करोगे तो कितना आएगा, 11,500। बिल्कुल, और इसको हल करोगे तो भी 11,500 आएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस को फास्ट करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात कितना होगा? तो आवास पर कुल किए गए खर्च और शिक्षा पर किया गया खर्च, आवास पर तो खर्च कर रहे हैं आप कितना, 15%, और शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं आप 12%। और मैंने जब भी कहा है आपको अनुपात पूछा है तो सीधा लिख दो 15% बटेवा 12%, परसेंट से परसेंट कटा 3 5 बार और 3 चौक 12, 5:4, क्योंकि जिसका भी परसेंट निकालोगे वो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा तो अपना आप कटेगा, तो सीधा परसेंट का ही अनुपात निकाल दो, तो कितना आ गया, 5:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। बिल्कुल, आप आसानी से बता सकते हो, बहुत सारे आसान आसान सवाल आते हैं। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण आपके लिए मान के चलो कि बोनस टॉपिक है, और इस पर ये जो मैंने 2 वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, 10 और 11 लगभग 22-23 प्रश्न करवाए हैं, उन प्रश्नों को आप जितना अच्छे से हल करोगे, एक बार देखोगे अच्छे से, जितने में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो परीक्षा में सवाल आने वाले हैं उनको आप आसानी से कर लेंगे। क्या प्रश्न था कि किसमें सर्वाधिक खर्च हुआ है? तो सर्वाधिक खर्च किसमें हुआ, देखो 15, 20, 25 और ये 23%। भोजन में सर्वाधिक हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर पर भोजन हो गया। फिर अगर पूछता कि सबसे कम किस पर हुआ है, तो सबसे कम किस पर हुआ है, यातायात पर हुआ है। जो सवाल पूछे वैसा वैसा जवाब दे दो, जो सवाल पूछे वैसे ही जवाब देना है। तो सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ है, बिल्कुल भोजन पर, और कितना प्रतिशत हुआ है, 23%, और निकाल तो दिया ही अपन ने पहले कि कितना था। फिर पूछा है, यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था, कुल खर्च कितना था, 46,000, बिल्कुल 46,000 ही है, तो कितने रुपए की बचत थी? अब बचत का परसेंटेज निकाल लो। बचत का परसेंटेज कितना दे रखा है, बिल्कुल बचत का परसेंटेज दे रखा है 15%। तो 46,000 का क्या निकालना है, 15%, 15/100 इंटू 46,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 0, 15 छके 90 का 0, हासिल का 9, 15 चौक 60 और 9 69, यानी कि 6,900। अब देखो ऐसे सवालों को मैंने आपको वैसे तो ऐसे सिखाया है, और आप चाहो कि इसको डायरेक्ट अगर वर्बली करें तो वर्बली भी कर सकते हो। 46,000 का 10%, एक जीरो हटा दोगे कितना आएगा, 4,600। और 15 पूछा है, 4,600 अगर 10% है तो 5% कितना होगा, इसका आधा 2,300, और 15% जोड़ा है मतलब दोनों को जोड़ दो, 4600 में 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6900। डायरेक्ट ये सवाल हो जाते हैं। इन सवालों को जितना आप डायरेक्ट करोगे उतना आपके सिलेक्शन के लिए फायदा है, क्योंकि जितना प्रश्न आप ज्यादा स्पीड से करोगे, और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि अपन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जितने प्रश्न सही करोगे और जितने फास्ट करोगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। और ये कब होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करोगे। इसीलिए जो मेरा फोकस है वीडियोस में वो क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊं, और ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो कंसेप्ट अपने आप मजबूत होगा, और फास्ट और एक्यूरेसी दोनों ही चीजें बढ़ेगी। तो धन्यवाद, आगे और किसी टॉपिक को लेकर मिलते हैं। आई होप आपको आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और ये 2 वीडियो देखते हो, जितने सारे प्रश्न हैं अच्छे से देखोगे, सारे प्रश्न आप वहां पर कर लोगे। धन्यवाद।